खूनी खटिया अंतिम भाग। तो चलिए जानते हैं खूनी खटिया के अंतिम भाग में क्या होने वाला था। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि सभी दर्शक कहानी के पिछले भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि वो पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाएं। जैसे ही ठाकुर मुक्त हुआ, शोभा के फ़ोन पर डॉक्टर का फ़ोन आता है। आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। शोभा, गुरुजी और प्रमोद अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अलसीराम की हालत बिगड़ गई थी, सांस लगभग रुक ही गई थी। जाने क्या चमत्कार हुआ, अलसीराम को होश आ गया और हालत में काफ़ी सुधार हो गया। जैसे सारे लोग सुनते ही अलसीराम के कमरे में घुसते हैं और अलसीराम मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा चिल्ला रहा था। मैं आपका सबका गुनहगार हूँ गुरुजी, माफ़ी तो ठाकुर से मांगो जिनका परिवार तुमने ख़त्म कर दिया। अलसीराम, मैं जब तक बेहोश था गुरुजी, ठाकुर मेरे सपने में आता रहा। उसने वो सब दिखाया मुझे जो आप सब ने मेरे लिए जान बचाने के लिए किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और प्रमोद, तुम खाट को इस तरह के तरीके से मत जलाना, हम उसका पूरा विधि पूर्वक कार्यक्रम करेंगे। मैं नासमझी में लालचवश गलती कर गया। मेरी समझ में कभी नहीं आया कि मैं कैसे माफ़ी मांगूं। इसी कारण मैं फिर कभी तुम्हारे काका से नहीं मिला प्रमोद, क्योंकि हम दोनों कभी आपस में नज़रें नहीं मिला पाते थे। गुरुजी, चलो अब तुम ठीक हो जाओ, तब देखते हैं क्या करना है। 2 हफ्ते बाद अलसीराम जब ठीक हुआ तो घर आकर उसने खाट को प्रणाम किया और माफ़ी मांगी। फिर गुरु जी और क्रियाक्रम की प्रक्रिया की गई और खाट अग्नि के हवाले कर दी गई। सबने हाथ जोड़े खाट के। अलसीराम ने मन ही मन माफ़ी मांगी और उनकी आँखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। प्रमोद ने अपने काका के किए की दिल से माफ़ी मांगी और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। गुरुजी ने सभी आत्माओं को धन्यवाद दिया और आत्मा रूपी ऊर्जा को प्रणाम किया। खाट जल चुकी थी और साथ ही जल चुका था ठाकुर का क्रोध। अलसीराम, गुरुजी, आपको मुझसे नफरत हो गई क्या? गुरुजी, तुम जब समझदार हुए तब तुम बदल चुके थे अलसीराम, और जहाँ तक हम तुम्हें जानते हैं तुमने हमारी जानकारी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। यही कारण था कि हम ठाकुर की आत्मा से तुम्हारे प्राण छुड़ाने के लिए विनय कर रहे थे। मगर याद रखना अलसीराम, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। तुम अब बाकी जीवन ज़रूरतमंदों की मदद में लगा दोगे। खुश रहो हमेशा। अलसीराम और प्रमोद गुरुजी को प्रणाम करते हैं। दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। प्रमोद ऊपर घर पहुंचकर माधवी को सारी बात बताता है और माधवी एकटक बस सुनने जा रही थी। शिक्षा हमें यह मिलती है इस कहानी से, हमें जीवन में लोभ, लालच, मोह और घमंड जैसी बुराइयों को बचपन में ही त्याग देना चाहिए। इन बुराइयों को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि इन बुराइयों से मिला लाभ कुछ समय का होता है पर दुर्गमी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मानिए या नीति सब कुछ आपके किए की सज़ा ब्याज सहित आपको देती है। चाहे आप अच्छाई करें या बुराई करें, वापस 1.5 गुना ही मिलता है। देर से मिले मगर मिलेगा ज़रूर। सत्य की राह पर चलते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। ईश्वर आपको सब कुछ देगा जो आपके लिए उचित होगा। राधे राधे। तो इस कहानी के इस भाग के साथ होती है कहानी का अंत। तो चलिए इससे आगे जल्दी से जल्दी और एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगी आप सभी के सामने। धन्यवाद।